गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। शंकर सुवन भवानी जी के नंदन। 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 तेज प्रताप महाजगवंदन। तेज प्रताप महाजगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। मोदक प्रिय मोद मंगल दाता। 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 मंगल दाता 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 मोद मंगल दाता। विद्यावारिधि भूत विधाता। विद्यावारिध भूत विधाता। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। पति जगवंदन गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति जगवंदन। गाइए हो गणपति
गणपति जगवंदन गाइए हो गणपति जगवंदन, 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 गाइए हो गणपति जगवंदन। प्रेम से लिए गजानंद महाराज की जय। बोलिए राजा रामचंद्र की जय। श्री तुलसीदास जी के पद कमल बारंबार मना, और गुण गावऊं श्री राम के, श्री हनुमत हो सहाय, श्री हनुमत हो सहाय। बोलिए हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय, हनुमान जी महाराज की जय। पावन ग्राम बनरौद के माटील बारंबार नमन। ये मंच में राम कथा के रसिक श्रोता और राम कथा के प्रथम गायक श्री हनुमान जी महाराज ने बारंबार प्रणाम है। गांव के डिही डोंगर, गांव के देवी देवता सब लमोर मंडली स्वांतः सुखाय की ओर से बारंबार प्रणाम है। आपला बहुत बहुत शुभकामना और बधाई संदेश संप्रेषित करते हुए मोला अपार हर्ष होते कि गांव बनरौद छोटे से गांव पर राम भक्ति और राम भजन के लिए प्रगाढ़ आस्था और प्रगाढ़ विश्वास है। भाई सबसे बहुत महत्वपूर्ण बात यह है कि जे मंच में या मंच के आसपास वट वृक्ष के छांव हो, वट विश्वास अचल निज धर्मा। ये वट वृक्ष जो है, बड़ के जो झाड़ है, विश्वास के प्रतीक। अब विश्वास कौन है रामचरितमानस में? तो विश्वास के है भगवान शंकर ला। तो भगवान शंकर है विश्वास के प्रतीक और माता पार्वती है श्रद्धा। श्रद्धा और विश्वास जब मिलते तो हमारे जीवन में प्रकाश, हमारे जीवन में ज्ञान, हमारे जीवन में राम के उदय होते और राम के जन्म होते। शायद दावा के साथ तो नहीं कह सकता हूं, शायद बाबा गोसाई तुलसीदास जी एक रे पाए के भगवान शंकर और माता पार्वती के चरित्र राम कथा में पहले लिखी से बाद में भगवान के जन्म की कथा। ये हमला जो कथा दे है ओमें राम जन्म के कथा है, लेकिन राम जन्म हो ही कब? जब हमारे जीवन में श्रद्धा हो, जब हमारे जीवन में विश्वास हो तब। एक महत्वपूर्ण सूचना आप सबके लिए, दाई हो, माई हो, दादा हो, भाई हो, आयोजक समिति की ओर से निवेदन करेंगे है आप ला। ओमन तो मंच में नहीं बोला थे, लेकिन मोला बोले के अथॉरिटी दे है कि आज भंडारा है तो कोई अपने घर में चूल्हा नहीं जलाना है, चूल्हा नहीं जलाना है। सभी के लिए भोजन की व्यवस्था है और आरती के समय सभी अपने अपने घर के आंगन में दीपक अवश्य जलाएं। और जिनके घर में रंगोलियां डाली गई है वो तो बधाई के पात्र हैं। कल विशेष निवेदन करता हूं कि कल अपने अपने घरों के द्वार पर रंगोलियां डालेंगे, क्योंकि अभी भगवान का जन्म होने वाला है। ये रामचरितमानस फूल के मने भगवान के जन्म हो गए तो हम भगवान के सम्मान में रंगोली डाला थन और भगवान के सम्मान में आरती और दीपक अपन अपन घर में। आजकल मोबाइल का जमाना है, नान नान लड़का हो ही घर में या सियानिन मन हो ही थे जलाल कही दो, जाना कोई नहीं है कहा थे भोजन की व्यवस्था आवे। ये ला पहली बोलना रही से, लेकिन आप मन के प्रेम ला देख के, आप मन के उत्साह ला देख के ला बोले भुला गया, पर मान के चलो कि आप ला घर में चूल्हा नहीं जलाना है। बोलिए सियावर रामचंद्र की। मैं निवेदन करते रहे हूं कि जीवन में विश्वास आना जरूरी है।
हमन कथन गा कि हमार घर के लड़का घलो हो राम जैसे हो, हमार घर जो बेटी होए वो माता सीता जैसे होए। तड़प कैसे होते ला कैसे बता जाए? तड़प तो सबो जन तड़प हो अपन अपन दुख में, सब जन तड़पते, लेकिन इला बतावन कैसे तड़प का चीजें। तो तड़प का चीजें रामकृष्ण परमहंस के नाम लो सुने होगा। रामकृष्ण परमहंस स्वामी विवेकानंद जी महाराज के गुरु जी है। तो रामकृष्ण परमहंस कर एक जन औ ओकर भक्त ऐस और कथे कि गुरु जी मोला भगवान काबर नहीं मिला थे। कथे कि रामकृष्ण परमहंस साक्षात भगवान के अवतार और काली माता काली के परम भक्त रही। काकर भक्त रही से? माता काली के, काली माता के भक्त रही। लेकिन विडंबना यह है कि जीवन के अंतिम समय में कैंसर नामक बहुत बड़े बीमारी के चपेट में इस, लेकिन अपन जीवन रक्षा नहीं कर सकी इस काली के भक्त होते हुए भी। चाहती तो माता काली प्रसन्न होके बोला अमर बना सकत इसे, लेकिन नहीं, सृष्टि के नियम के विरुद्ध में नहीं जा सकता। सृष्टि का जो नियम है, जिसका जन्म होता है उसका मरण होता ही है। तो जो मेरे किस्मत में लिखा है, जो मैंने अपने कर्मों में पाया है, उसे मैं भुगतने के लिए तैयार हूं। कैंसर से उन्होंने नहीं लड़ा, जब उनका समय आ गया तो मौत को आलिंगन कर लिया। बोलिए श्यावर रामचंद्र की। तो परमहंस जी महाराज के पास में एक भक्त ऐसा कथे कि मोलो भगवान काबर नहीं मिला। परमहंस जी महाराज कथे तोर हृदय में तड़फ नहीं है बाबू, तोर हृदय में अगर तड़फ हो जाही भगवान ला पाए बर तब भगवान मिल जाही। तो तड़फ कैसे होते मैं नहीं समझत हूं, ये तड़फ कैसे हुई? चल मोरसन में कैसे बताऊं तोला, वैसे मैं भाव से नहीं व्यक्त कर पाता हूं कि भगवान पर ऐसे तड़फना है कि मैं चल बताता हूं। लेगी सोकर डेनल चेचकारा राजेश भाई और लेके अतका पानी में खुसेरिस कर नदिया में, छाती भर पानी में खुसेरिस अब बोल श्यावर रामचंद्र ऐसे की के में डुबकी लगा के जैसे डुबकी लगाई से वो भक्त रामकृष्ण परमहंस जी ओकर मुड़ ऐसे जोर से चपकिस, ओकर मुड़ीला जोर से चपक दिस। अब कतेक पहले वो चपका रहा है भीतर में। आप बता सकते हो कि आदमी ला बिना सांस ले कतका तकलीफ होती, कतका तड़प होते कि एक सांस तो लेते हैं जिंदगी पाए बर, थोड़ कुन सांस तो मोल मिल जाए। छटपिट करे लगिस। अंतिम समय जब मरना सन्न हो धलिस तो रामकृष्ण परमहंस जी महाराज बोला उफला दिस। कैसे लागिस बाबू कथे? मरत बांध गए गुरुदेव, यही हरे तड़फ की मैं आज समझ गए हूं। जीवन ला पाए बार मोर मन में जो उद्वेल जो भाव होते इसकी एक सांस ले लेते हो, एक सांस मोला मिल जाती इस अतका में तड़फत रहे हो, मरे के लिए तड़फत रहे हो, जीवन के लिए तड़फत रहे हो। बस ऐसने तड़प भगवान बर होना, ऐसने तड़प अगर भगवान बर हो जाही तो हमार और आपके जीवन में राम सीता अध्रुव प्रहलाद के जन्म हो। हम चाहते हैं कि हमारे आंगन में राम खेली जरूर खेली, पर शर्त यह है कि समय आई तब 14 साल के लिए वनवास भी भेजल पड़े दाई हो। ये बात को अगर पसंद आ तो यही प्रसंग में हमला बात करना है राम जन्म। और उद्घोषक भैया कहा था कि हर मंच में राम जन्म होना चाहिए। का प्रसंग मिलिस? विप्रधेनु सुर संत हित, विप्रधेनु सुर संत हित लिन्ह मनुज अवतार, और निज इच्छा निर्मित तनु माया गुण गोपाल। भगवान के जन्म हो चुके हैं ऊपर में। ब्रह्मांड निकाया निर्मित माया, रोम रोम प्रतिवेद कहे, मम उर्सो वासी यह उपहासी, सुनत धीर मति थिर न रहे। उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, चरित बहुत विधि किन्ह चहे, कही कथा सुहाई मात बुझाई, जही प्रकार सुत प्रेम लिहे। भगवान हा भय प्रकट कृपाला, दीन दयाला, कौशल्या हितकारी, हर्षित महतारी, मुनि मनहारी, अद्भुत रूप विचारी। माता कौशल्या जब अद्भुत बालक मतलब कहे मतलब है कि भगवान हा शिशु रूप में नहीं रही, का रूप में रही से? चतुर्भुजी भगवान के रूप में रही से।
तब माता हाफ विनती करी से कि मैं कहूं कि मोर कोख से ये 4 भुजा वाला ला मैं बेटा पाहो कहूं तो कौन विश्वास करही? कोई विश्वास करही? भाई 4 भुजाधारी ला अगर कोई कहे कि मोर कोख से ये बेटा पाहो कही तब फिर बड़ा मुश्किल हो जाए। तब का करी से कहा दुई कर जोरी अस्तुति थोरी कही विधि करो अनंता माया गुण ज्ञानातीत अमाना वेद पुराण भवंता। तब का करी कीचे शिशु लीला। महाराज भगवान में जान रहे होते भगवान हस मोर कोख में उतरे हस, लेकिन लइका बन और लइका बन के कीजे शिशु लीला। लइका जैसे रो पहली आदेश दे दी माता के तो रोल पड़ी, भगवान रोते नहीं इसका कही। बोलिए श्यावर रामचंद्र की जय। तो ये है भगवान के जन्म के पहली भगवान के जन्म के घटनाएं। ओकर बाद हमला कथा प्रसंग में मिली का मिली कि विप्रधेनु सुर संत हित। एक एक ठन व्याख्या करबो कि विप्रधेनु सुर और संत ये 4 ठन काबर लिखिस बाबा गोसाई तुलसीदास जी हा। ये लग बताए प्रयास करे। वो फिर एक भजन सुनथन। बोलियो श्यावर रामचंद्र की श्यावर रामचंद्र शंकर हरिओ। कोई कहता है कि सोने की महल बनाऊंगा। वाह वाह क्या बात है। कोई कहता है कि सोने की महल बनाऊंगा। अरे कोई कहता है कि बादशाह मैं बन जाऊंगा। पर ना समझ की इसकी औकात क्या है। पर ना समझ की इसकी औकात क्या है। अरे 4 दिन की चांदनी है फिर अंधेरी रात है। और कहते हैं संतों जिसका मुझे इंतजार, जिसके लिए दिल था बेकरार, वो घड़ी आ गई आज। रघुवर के भक्ति में रंग जाना है आज। मंदिर में आके भजन गाना है। जिसका मुझे इंतजार, जिसके लिए दिल अभी करा, वो घड़ी आ गई रघुवर की भक्ति में रंग जाना है यार। मंदिर में आके भजन गाना है। रघुवर की भक्ति में रंग जाना है यार। मंदिर में आके भजन गाना है। आना पाया प्रभु मैं तेरे दरबार में। आना पाया प्रभु मैं तेरे दरबार में। भूला हुआ था मैं ये पापी संसार में। वो घड़ी आ गई यार। रघुवर की भक्ति में रंग जाना है यार। मंदिर में आके
भक्ति में रंग जाना है यार, मंदिर में आके भजन गाना है। प्रभु मेरी इच्छा पूरन कर दो, खुशियों से भरी मेरी झोली तो भर दो। ओ प्रभु मेरी इच्छा पूरन कर दो, खुशियों से भरी झोली तो भर दो। तुम अपना जलवा मुझे भी दिखाओ, अपना जलवा मुझे भी दिखाओ, चरणों का सेवा मुझे भी बनाओ। वो घड़ी आ गई आज, रघुवर की भक्ति में रंग जाना है यार, मंदिर में आके भजन गाना है। रघुवर की भक्ति में रंग जाना है यार, मंदिर में आके भजन गाना है। जिसका मुझे आयुर्दार, जिसके लिए भावे करार, वो घड़ी आ गई यार, रघुवर की भक्ति में रंग जाना है यार, मंदिर में आके भजन गाना है। रघुवर की भक्ति में रंग जाना है यार, मंदिर में आके भजन गाना है। ला 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 भजन ला ला ला। श्याम रामचंद्र शंकर हरिओ। जेकर इंतजार रही, जेकर पल पल प्रतीक्षा करीन, राजा दशरथ और माता कौशल्या, वो इंतजार के घड़ी अब समाप्त हो गए। भगवान के जन्म हो गए। एक बार जोर से ताली से स्वागत करो, जैसे मनोभाव से हम फूल बरसाते हैं भगवान के जन्म में। बोलिए सियावर रामचंद्र की। तो भगवान के जन्म काबर हो, भगवान के जन्म हाँ काबर हो। बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखते हैं, विप्रधेनु सुर संत हित, विप्र धेनु सुर और संत, चार ठान लिखे और चार ठान लिख के सारी दुनिया लिख दी बाबा गोसाई तुलसीदास जी। मैं सब थोड़ा विछेद करूं तब ये चारों ठान लिख के कैसे सब बता दी बाबा गोसाई तुलसीदास जी। विप्र मने होते भाई, विप्र अगर अलग अलग करन, वी मने विशेष, प्र मने प्रज्ञावान। विशेष प्रज्ञावान जो व्यक्ति है वो विप्र कहलाता है। और विप्र के दूसरा अर्थ का होते ब्राह्मण। विप्र के दूसरा अर्थ का हुई ब्राह्मण। तो ब्राह्मण शब्द लिख करके का मतलब हो, इसे ब्राह्मण लिखेंगे कि ब्राह्मण वो जाति है या ब्राह्मण वो समुदाय है जो समाज में शिक्षा के काम करते, शिक्षा दे के काम करते। ब्रह्म जानाति इति ब्राह्मण, जो ब्रह्म को जानता हो वही ब्राह्मण है, बाकी कोई नहीं। जो भगवान को जानता है वो ब्राह्मण कहलाने का अधिकारी है। तो विप्र विशेष प्रज्ञावान या विशेष प्रशिक्षित मना समाज ला
शिक्षा दे के काम करी। और धेनु लिखी, धेनु मने गाय। अब गाय से का होते, आजकल तो हमर सरकार हा का लेते गोबर ला लेवत है नहीं भाई, तो कतका उपयोगी है हमर बर गाय हा। अभी बीच में एकर महत्व कम हो गई से सब अपन अपन घर के गाय गरु बेचत रहे। जिकर घर गाय गरु है ते मन हा बहुत ही सम्मान के पात्र है, बहुत ही सम्मान के अधिकारी है। काबर कहे जाते कि गाय के शरीर में 33 कोटि देवी देवता के वास है। बोलो गौ माता की। एक गाय के पूजा कर लेबे तो 33 कोटि देवी देवता के पूजा हो गए। एक साधे सब सधे, सब साधे सब जाए। अरे बघवल का देखबे देख ले बिलैला। कोनो कही कि मैं बघवा नहीं देखे हूं तो तोला बघवा देखा जाबो तो हमला चाप डरी है बग डरी। तो बघवल का देखबे देख ले बिलैला, और दुल्हिन लका देखबे देख ले कर दैला सियावर रामचंद्र। ऐसने हो ही दुल्हिन कैसे होगा, अपन दाई बरोबर हो ही का नहीं देखे मिली तो का है नहीं भाई। अब बघवा कैसे रहते, बिलई बरोबर। बिलई है छोटे माँ डाले और बघवा है बड़े चीज है ना। तो गाय माता के गौ माता के पूजा करे से 33 कोटि देवी देवता के पूजा ऐसने हो जाते। भगवान राम ला प्रसन्न करे जरूरत नहीं है, भगवान राम ला प्रसन्न करे के जरूरत नहीं है। प्रसन्न करना है तो हनुमान ला प्रसन्न कर लें जी। काबर जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। बंदौ पवन कुमार, खलबल पावक ज्ञान घन। जासु हृदय आगार, बसहि राम सर चाप धर। कौन कौन बैठे हैं भगवान हनुमान जी के हृदय में? सीताराम महाराज के उपस्थिति है। ओम धनुष बांध धर के तब हनुमान जी की पूजा हो गए, माने सीताराम के पूजा हो गए। हनुमान जी मंदिर है और सीताराम विराजे है। एक ठन बात मुझे बहुत अच्छा लगते, बार बार बोलता मैं। हमला मुख्यमंत्री के बंगला में जाना है या ओकर ऑफिस में जाना है। कौन गाँव था बाबू? बनरौद। कौन कही? चपरासी है। डायरेक्ट मुख्यमंत्री थोड़े निकल हीगा, भूपेश बघेल जी है नहीं निकले भैया। कौन गाँव था? बनरौद। का नाम है? सुरेंद्र सिन्हा। पिताजी का नाम श्री पठारी राम, स्वर्गीय श्री पठारी राम सिन्हा। अच्छा, तो वो चीट में लिखी कागज ला, साहेब बनरौद गांव से आए फलाना। तो वो चिट्ठी लिखने वाला कौन हरे? दरबान का बोला पुराना समय में। कौन हरे? वहां दरबान। मिलना है सरकार से तो मिल पहले दरबान से। मिलना है सरकार से तो मिल पहले दरबान से, और मिलना है मेरे राम से तो मिल पहले हनुमान से। बोलो हनुमान जी महाराज की जय। मिलना है श्री राम से तो मिल पहले हनुमान से। एक साथ है सब सबके। तो गाय के पूजा हो गए, सबो देव तक पूजा हो गए। बाबा गोसाई तुलसीदास जी लिखी के विप्र धेनु, धेनु के रक्षा करे बर, गाय के रक्षा करे बर, विप्र समाज के रक्षा करे बर सुर। सुर मने का होते जी? सुर मने होते देवता। कोनो कोनो कथे ऐसने मत कनी मोर सुर बिगड़ जाए, कथे नहीं। कहे का मतलब यह है कि सब आदमी में देवत्व के वास है। राजेश भैया, सब आदमी देव स्वरूप हरे और राक्षस कब बन जाते? जब सुर बिगड़ते का हो जाते? असुर हो जाते। जब सुर बिगड़ जाते तब असुर हो जाते। तो सुर के उल्टा असुर। एक जन मजाक करी घर वाली, अपन घर वाला कस जी, कन्या मन में सु जोड़ देवो तब का हो? सुकन्या। बढ़िया। जैसे वर वधु लिखा रहे नहीं का, सौभाग्य कांचनी और चिरंजीवी जेकर बिहार होना है, इति सौभाग्य कांचनी होती वर वर लिखा रहे थे, अब इति वर कन्या लिखा रहे थे। शादी के नेवता में तो कन्या में सु जोड़ देवो तो सुकन्या, और वर में सु जोड़ देवो तो
बता ले समझदार पर इशारा काफी बोलिए श्यावर रामचंद्र की वर में सू जोड़ दे वो तो सुअर हो गए तेकर से तीन जोड़े चिरंजीवी लिखे नहीं गा तो सुर बिगड़ जाते तो आदमी असुर हो जाते। सब आदमी देवता के वास है। जिसका पुण्य प्रताप बढ़ जाएगा संतों देवियों वो निश्चित ही ईश्वर बन जाएगा, निश्चित ही भगवान बन जाएगा। बड़ा आसान है इस दौर में हैवान बन जाना, बड़ा आसान है इस दौर में हैवान बन जाना, मगर इंसान बनने में जमाने बीत जाते हैं। अब पहले इंसान तो बनो, पहले इंसान बन गए तो फिर भगवान बनने में देरी नहीं है। तो देवता मन के रक्षक, ये देवता मन ला हमन अपन रक्षक समर्थन जी, बोल फलाना देवता ये ठिकाना देवता मोर रक्षक, हमन अपन रक्षक करता समझतन। यहाँ पर लिखे है बाबा गोसाई तुलसीदास जी देवता मन के रक्षा करे बर। तो ये देवता मन डर में कांपत रहा है। काका डर में कांपत रहेगा, रावण के डर में कांपत रहा है। ये रावण कदे डहाले आज ही काबर रावण आए तन मन माने दोंगरे। अब ये मन भागे भागे फिरे, कोनो अपन मूड़ी लग का बोझे रहा है खोलखा में, कोनो रेती में अपन चिन्हे मत सके कि फलाना देवता है कि रावण के जीवन ना आए। रावण के जीवन में क्रोध जब आए तो दौड़ पड़े, अरे दिक्पालों मुझसे लड़ाई करने के लिए तैयार हो जाओ। दिक्पाल मन का है महाराज हम तो आपसे पहले ही हार चुके हैं, अब और लड़ने से क्या मतलब। हार गए हो तो इसका क्या मतलब, मुझे लड़ने की इच्छा है। हार गए हो तो भी लड़ो, ही पाए भागे हो मना। अच्छा अब ये देवता मन हमारे मर तो सके नहीं। रावण करो आती से एक दिन तलवार में काट के मार डालते, ठीक है ये जीवन लीला खत्म हो जाती। मर नहीं सके देवता मन तेकर से डर राना फिर दोंगर ही आ जाए, मरत ले फिर मर जाए तो लीला समाप्त हो गई। मार के डर के मारे मन करे उसने ये पाए के उनको रक्षा करे बर भगवान के जन्म हुई। और संत जेकर जीवन में प्रवृत्ति शांत हो गए, जेकर जीवन में विषय वासना से शांति मिल गए, जे वैराग्य धारण कर ले, जे अत्याचार के सामने अपन जवान चलाए में भी घबराए नहीं, जे भ्रष्टाचार के विरुद्ध अपन आवाज बुलंद करते हैं, ओला संत कहे जाते हैं। ओकर जीवन में कोई विकार नहीं होए, ओला संत कहे जाते। और संत ही वो व्यक्तित्व है जे भगवंत से मिला देते। विभीषण जी महाराज संत से मिल गए, काकर से हनुमान जी महाराज से। हनुमान जी महाराज से मिले तो हनुमान जी महाराज संत, तो संत भगवंत से मिला दी। सुग्रीव जी महाराज संत रूपी हनुमान जी से मिले तो भगवान से मिला दी। तो संत के जीवन में आगमन अगर हो गए वो भी भगवान की कृपा से होते। संत बिन हरि कृपा मिले ही नहीं संता, बिन हरि कृपा से संत के आगमन नहीं हो, यही बात गारंटेड है। संत मिल जाए कभी इतना ही भैया। आजकल जो भेष बदल लेते, भेष बदले के बाद में कोनो हम साधु कही देन और संत कही देन तो ठगा जब होते। तेरे कारण तो रावण साधु बन के माता जानकी कर गाना घलो बने हैं। तोला साधु जाने रे भाई का जाने लंका पति रावण साधु जाने। हर हर सीता माई रोए शरण शरण गोहराई। तीनों लोक में हो कोई जोधा, तीनों लोक में हो कोई जोधा, आके प्राण बचाई। तोला जाने तोला जोगी जानेगा भाई का जानो लंका पति रावण। जोगी जाने माता जान। साधु के वेश बना करके किसी को ठगना बहुत आसान है, ठगाना नहीं है। उसके चरित्रों को जे अपन आपला आज साधु कई जन माने, कई जन अपन आपला भगवान के दर्जा दीस। आज के डेट में सब पेपरबाजी जानते हो, समाचार में देखा तो बहुत जन मन जेल के चक्की पीसत है। सियावर रामचंद्र की जय, ओकर चक्कर में आना। तो मैं तो ये कथा पहली जमाना में एक कथा कहा है कि पानी पियो छान के और गुरु बनाओ जान के। आज भैया
पानी पियो जान के, पानी पियो जान के कि हाँ नल के पानी है, कुआं के पानी है, फिल्टर के पानी है, आरओ पानी है, डिस्टिल वाटर है, ये पानी पियो जान के, लेकिन गुरु बनाओ छान के। सियावर रामचंद्र, छानो, क्या हकीकत है। एक जन साधु महात्मा, डुप्लीकेट साधु महात्मा, एक जन डोकरी दाई घर आई, कथा कहा था इसने, आज के भोजन ला हमारे घर करते महाराज। हाँ बेटे करेंगे, क्यों नहीं करेंगे, अहो भाग्य महाराज, आप हमारे घर पधार के भोजन करहु, ये बुढ़िया के कुटिया पवित्र हो जाही, मोर द्रव्य दान पवित्र हो जाही। ठीक, जतका अपन से बन पड़ी सो डोकरी माता से खीर पूरी सुहारी बड़ा वो जो भी है पापड़ वापड़ सब बना रहा है। साधु महात्मा ऐसे बड़े जने थारी में जतका हम इस तत्काल पोरसी सब कटोरी मन में घलो बड़े जनी पीढ़ा लगा के और लगाए बाद में लो महाराज भोजन करो, ऐसे कि पंखा चलत है डोकरी माता। पापड़ ला पोरसेल भुला गया है, काला पोरसेल भुला गए, पापड़ ला पोरसेल भुला गए। तो ओतका कन साथरा में देखा थे वो साधु महात्मा था, ओतके में अपन भूख ला शांत नहीं कर लेती सो, तो वो पापड़ नहीं पोरसे थे नहीं लालच, और पापड़ में लालच आ गया। तो कहानी कही मनगढ़न, बेटी हाँ महाराज कुछ गलती हो गई का? नहीं नहीं नहीं, हम जिस रास्ते से आ रहे थे, हाँ महाराज क्या हुई, जिस रास्ते से आ रहे थे, अरे बहुत बड़ा सांप, कतका बड़ा महाराज, अरे ज्यादा नहीं, यहाँ से वो पापड़ के डलिया इतना दूर था। सियावर रामचंद्र की जय। ले बता, आई पापड़ लपोर से भुला गया महाराज, तो ऐसनो घरो साधु होतेगा, लालच था वो साधु माने के लायक नहीं माने जा सकते। मोर के मतलब है कि गुरु बनाओ छान के और पानी पियो जान के। सियावर रामचंद्र की। तो संत जेकर जीवन में ये सब खत्म हो चुके हैं, जतका वासना वाला चीज है, जतका दुर्गुण है, जतका अवगुण है, जो समाप्त हो जाते तबे वो संत कहलाए के अधिकारी होते। हनुमान जी ला संत काबर के है? लंका जब हनुमान जी महाराज जलईस तब भगवान पूछते कैसे किस्म के लंका जला हो बे हनुमान जी कथे? मैं नहीं जलाया महाराज लंका ला, मैं कौन सा बहुत बड़े बहादुरों पराक्रमियों ते मैं लंका जला दूं? तो कौन जलाई जी? का मैं जला हूं, तेनी जला हूं, कथा कथा मैं जला हूं जी? हाँ महाराज आपे जलाए हो, कौन ला? भगवान ला। कैसे? आओ हनुमान जी निवेदन करते, लंका जलाई प्रभु रावण के पाप ने, लंका जलाई प्रभु सीता के संताप ने, लंका जलाई प्रभु आपने, और लंका जलाई प्रभु मेरे बाप ने। सियावर रामचंद्र की जय। कौन कौन जलाई? माता सीता के संताप, रावण के पाप, प्रभु आप और मेरे बाप। हनुमान जी पाप कौन है? पवन देव। और उही समय 49 प्रकार के पवन चलते ना, तेकर से हनुमान जी महाराज अपन क्रेडिट नहीं लीस, उतका बड़े काम करके इस, लेकिन क्रेडिट नहीं लीस। और कोनो आदमी है तो अभी आज के डेट में, अरे मैं नहीं रहते होते काम हो भी नहीं करती, अरे घुट होगा मोला देखन दे। तो ये क्रेडिट लेने वाला हनुमान जी महाराज लो है, अपन काम करते लेकिन आड़ में भगवान के नाम लगा देते। ऐसे निराभिमानता के प्रतीक हनुमान जी महाराज संत के उपाधि से सम्मानित करेंगे हे रामचरितमानस में। तो ये चारों वर्ण बताइस, विप्र, धेनु, सुर, संत। कौन कौन? विप्र, धेनु, सुर, संत। ये चारों के रक्षा अगर हो जाए तो पूरा समाज के रक्षा हो जाए। ये चारों वर्ण के अगर रक्षा हो गए तो समाज के रक्षा हो गए। तेकर से ती चारों वर्ण ल पहरी रखीस बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी। और का करीस? लिन्ह मनुज अवतार, आदमी के अवतार धारण करीस। तो आदमी के अवतार धारण करे के पीछे का तुक है? दूसरा आदमी दूसरा भी अवतार ले सकत नहीं से, जैसे हिरणाक्ष बनीस, आदि आदि बनीस। ये सब की चर्चा करबो। फिर एक भजन सुन लन का। बोलिए सियावर रामचंद्र की।
हेलो हेलो। हाँ, बोले सियावर रामचंद्र की जय। आदरणीय संतों, आप सभी से कुछ समय के लिए क्षमा प्रार्थी हैं। आज हमारे इस मानस मंच के संयोजन में विशेष सहयोग प्रदान करने वाले हमारे विशेष अतिथि महोदय श्री इंदर चोपड़ा जी,